भागलपुर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राज्य कमेटी ने जनता की परेशानियों को देखते हुए बदलो सरकार बचाओ बिहार का नारा देते हुए अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं। इसी बाबत आज भी जिलाधिकारी कार्यालय के पीछे आंदोलन स्तर पर अपनी हुंकार भरी और उन्होंने अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर आवाज बुलंद किया। वहीं कमलेश पार्टी के सभी आंदोलनकारी कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी एवं वर्तमान सरकार को निशाना साधते हुए कहा कि जल्द से जल्द जनता को जगाने की जरूरत है। अगर वर्तमान सरकार ऐसी तानाशाही करती रही तो जनता रोड पर आ जाएगी। अगर हम लोगों की मांगे नहीं पूरी हुई तो इसको लेकर हम लोग सड़क से सदन तक आवाज बुलंद करेंगे। वहीं कार्यक्रम के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी मौजूद थे। यह जानकारी बिहार कार्यकारिणी के सदस्य सुधीर कुमार शर्मा ने दी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की राज्य कमेटी ने जनता की परेशानी को देखते हुए बदलो सरकार बचाओ बिहार का नारा देते हुए एक अभियान चलाई हुई है जनता के बीच में। उस अभियान के तहत आज पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर धरना और प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी सिलसिले में हम 14 सूत्री मांगों को लेकर के भागलपुर जिला समाहर्ता के समक्ष धरना पर हैं कि यह सरकार काम करने के लायक अब नहीं रही। इससे बिहार की अस्मिता, बिहार के धरोहर, बिहार की संपदा बचने वाली नहीं है। यहाँ अपराध रुकने वाली नहीं है। सरकारी महकमों में जो अपराध भ्रष्टाचार फैला हुआ है वो भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता है। इसलिए इस सरकार को बदलने की ज़रूरत है और इस अभियान के तहत हम लोग आज धरना पर बैठे। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के द्वारा समीक्षा भवन में स्वास्थ्य विभाग में बेहतर कार्य करने वाले पदाधिकारी, चिकित्सक, एएनएम, आशा कार्यकर्ता सहित कर्मचारियों को बेहतर कार्य करने को लेकर सम्मानित किया गया। इसको लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि श्रावणी मेला के साथ आपदा के समय जो भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं डॉक्टर के साथ आशा कार्यकर्ताओं ने बेहतर कार्य किए हैं उसे सम्मानित किया जाएगा एवं जो लोग सम्मान नहीं पा पाए उन्हें कहा गया कि आप लोग और भी बेहतर करें और आप लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा। भागलपुर होली के बाद पूर्वी क्षेत्र का यह बड़ा अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में अचानक रोगियों की भीड़ लग गई और पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। इसका मुख्य कारण पर्ची न कटाना देखा गया। अगर समय पर पर्ची कटा रहे होते तो शायद इतनी भीड़ नहीं होती, जिसको लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि कुछ टेक्निकल इश्यू काउंटर पर हो गई थी। अब सब कुछ व्यवस्थित कर लिया गया है, लेकिन उसमें जो इमरजेंसी केस थे उन्हें देखा जा रहा है। उन्हें पहले डॉक्टर से मीटिंग कराई जा रही है। आगे से इस पर और ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। खबर का हुआ असर मायागंज अस्पताल में मरीज को हो रही है परेशानी को लेकर खबर चलने के बाद डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने दिया आदेश। उसको मैंने समाचार पत्रों के माध्यम से मैंने देखा है और हमने अपने टीम को निर्देश दिया है कि सॉफ्टवेयर में कुछ इशूज़ हैं जिसके कारण से पर्ची में दिक्कत हो रही है, उसको रिजॉल्व आज भी उसने कराया होगा। और हमने ये निर्देश दिया है कि हम लोग ट्रायज बेसिस पे कि जो मरीज़ हमारा ज़्यादा सीरियस है उनको हम पहले देखें, भले लाइन में उनका नंबर कब है उससे इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो सीरियसनेस के आधार पर भी हम लोग मरीज़ को देखें ताकि मरीज़ों को कोई असुविधा नहीं हो और हम उसको ठीक कराते हैं। थैंक यू सर। भागलपुर विकसित बिहार युवा संसद 2025 का आगाज आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में हो गया। 2 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन टीएमबीयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल, रजिस्ट्रार प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे, डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर विजेंद्र कुमार, प्रॉक्टर प्रोफेसर अर्चना कुमारी शाह, एनएसएस के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राहुल कुमार और युवा अधिकारी जनक राज मीना ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। वहीं भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि इस कार्यक्रम में भागलपुर जिले के साथ बिहार के कई अन्य जिले के छात्र छात्रा भी शामिल हुए हैं। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य है आज के युवा को देश की राजनीति की सच्चाई से अवगत कराना। साथ ही कुलपति ने कहा कि विकसित भारत में 300 जिले से कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें नोडल जिला 14 है और इस 14 जिले में भागलपुर जिला भी शामिल है।
भागलपुर खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के अंतर्गत भागलपुर में बैडमिंटन और तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन 4 मई से 15 मई को किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में पूरे देश के सभी राज्यों के खिलाड़ी, रेफरी व कोच भागलपुर के अंग क्षेत्र में अपना जौहर दिखाएंगे। इसके सफल आयोजन हेतु भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक रखी गई, जिसमें संबंधित दर्जनों पदाधिकारी मौजूद थे। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि इस खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के अंतर्गत 4 से 15 मई तक चलने वाले गेम में देश भर के खिलाड़ी भागलपुर पहुंच रहे हैं। खेलो इंडिया की टीम का आगमन हमारे भागलपुर ज़िले में 2 क्षेत्र के लिए होना है, एक तीरंदाजी और दूसरा बैडमिंटन। तो इसकी तैयारियों को देखते हुए अपर मुख्य सचिव खेल विभाग, डीजी SAI एवं हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स लोगों की टीम आई थी और सर लोगों का काफ़ी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है कि हम लोग अपने भागलपुर में इस तरीके से खेल का प्रदर्शन कराएं और सुविधाओं को मुहैया कराएं ताकि भारत स्तर पे एक अच्छा कीर्तिमान स्थापित हो सके। उसके लिए कई इंस्ट्रक्शंस प्राप्त हुए हैं और हम लोग उस इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहे हैं और हम लोग अच्छा करेंगे। सर माया भागलपुर सुल्तानगंज बिहार आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले सुल्तानगंज प्रखंड के सैकड़ों सेविकाओं ने प्रखंड अध्यक्ष रीना कुमारी के नेतृत्व में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सुल्तानगंज प्रखंड कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए सेविका दीदियों ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट के आलोक में आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सरकारीकरण करने, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ग्रेजुइटी लागू करना, FRS के तहत THR आदेश का निरस्त करना, पोषण ट्रैकर पर काम करने के लिए 5G मोबाइल व 5,000 रुपए प्रत्येक वर्ष रिचार्ज के लिए देने व पोषाहार राशि बाजार भाव की दर पर उपलब्ध कराने आदि शामिल है। सेविकाओं दीदियों ने कहा कि धरना कार्यक्रम के बाद भी सरकार अगर संघ की मांगों को पूरा नहीं करती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं धरना प्रदर्शन के बाद सेविकाओं ने सामूहिक हस्ताक्षर युक्त आवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार सोमपा, मौके पर सैकड़ों सेविका दीदी मौजूद थी।